नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में इस समय एक मुद्दा बहुत ज़्यादा राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है और ये मुद्दा है एक वेयर हाउस को लेकर। दरअसल इंदौर ज़िले में एक वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस में किसानों का बड़ी तादाद में गेहूँ रखा हुआ है। परसों 20 तारीख थी। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन संजय नागाइच इस समय पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में वेयर हाउसों का निरीक्षण कर रहे हैं और जहां कमी आती है वो वहां अधिकारियों को निर्देश देते हैं, नोटिस जारी कराते हैं। इनका ये कहना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वेयर हाउसिंग में वो होना चाहिए, जैसे अग्निशमन होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, वो गेहूँ कहीं टेक्निकली ख़राब ना हो जाए उसकी पूरी व्यवस्था होना चाहिए। अब 20 तारीख को संजय नागाइच इंदौर पहुँच गए और उन्होंने जिस वेयर हाउस का निरीक्षण किया और नोटिस दिया, अब संजय नागाइच को भी नहीं पता कि ये किस नेता का है। वो था मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का। अब जैसे ही जीतू पटवारी जी के फर्म को नोटिस पहुंचा कि आपके वेयर हाउस में ये कमियां हैं, तो उनको लगा कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण से हो रहा है सब कुछ, और उन्होंने तत्काल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी को फ़ोन लगाया, हमारा वेयर हाउस खाली कर दीजिए आप। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक विद्वेष से हो रहा है, हमें बदनाम किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एमडी से संजय नागाइच जो अध्यक्ष है वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के, उनका नाम बताया, याचन नाचन। कोई याचन नाचन है जो छापा मारने गए थे। वहाँ छापा मारने नहीं गए थे, वो गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए। बहरहाल ये मामला अब इसलिए तूल पकड़ गया कि मध्य प्रदेश में संजय नागाइच बीजेपी से जुड़े रहे लंबे समय तक। अब बीजेपी ने उन्हें अब इसका निगम का कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जीतू पटवारी को लगता है कि राजनीतिक द्वेष के कारण से ये हुआ है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मिलवाऊंगा, ये इंस्पेक्शन के कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें ये संजय नागाइच इस जो वेयर हाउस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप देखिए, और वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो जो कमी हमने पॉइंट आउट किया उस पर आप नोटिस जारी करिए। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। वो इतने बड़े नेता है यार, ये देखते नहीं साफ सफाई, कभी आते नहीं क्या? आते हैं। ओनर इसका ओनर कौन है? इसके वही ना, चारों वही। कौन भैया हैं हमारे। अच्छा, आप कौन कौन के? मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज पुजारी। ये ओनर इसके जीतू पटवारी जी। मेन भारत भी है, इनसे छोटे बड़े भारत पटवारी। ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? ये सब चल रहा है काम, अभी कर रही है। नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती। बाहर से तो इम्प्रेशन ठीक नहीं है यार। और तुम कह रहे हैं ना चल रहा, अभी तो ऐसा चल भी नहीं रहा। कोई लगा हो मजदूर या कोई निकाल रहा हो। 6-8 महीने की पुराना। तो आपने वीडियो देखा। अब मैं आपको वीडियो बताता हूं कि जैसे ही नोटिस मिला, ये देखिए स्क्रीन पे मैं नोटिस की कॉपी दिखा रहा हूं। ये जो कंपनी है, ये जो फर्म है, वो जीतू पटवारी की है। मैंने संजय नागाइच जी से कल फ़ोन पे भी बात की तो उनका कहना था कि मुझे नहीं पता था कि ये किसकी है किसकी नहीं। मैं तो मध्य प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों का दौरा किया है, 100 से ज़्यादा वेयर हाउसिंग की मैंने इंस्पेक्शन किया है। 30-40 में जो कमियां मिली मैंने उन्हें नोटिस दिया है। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन बनने के बाद कोई मैं पहले दौरे पे गया हूँ। तो जिस तरह से जीतू पटवारी जी एकदम नाराज़ हुए हैं, आप उनको कह सकते हैं भड़के हैं, वो वीडियो भी सुनिए आप। वो फ़ोन कर रहे हैं एमडी को कि भैया मेरा गोडाउन खाली कर दीजिए, आप मुझे बदनाम मत करिए। ये वीडियो भी सुनिए आप। अनुराग जी, भैया नमस्कार, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा सॉरी यार, मैं अनुरोध ये कर रहा था, आज कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए? हेलो, नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये, वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। तो मेरा आपसे आग्रह है, वो तो मैंने लिख के भी दिया था पहले भी, इंदौर को भी दे दिया और मैंने आज आपको भी एक चिट्ठी भेज दी है
आप पहले के भी इसको खाकर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो उसको। तो वो याचन नाचन कोई है, बीजेपी के नेता है, अभी कोई उनकी पोस्टिंग हुई मंडल ही कोई भी इसमें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन में हुए होंगे, तो वो गए थे। हाँ, नारायण जी। तो वो अगर इस तरह का बिहेवियर करेंगे वहाँ कि कोई हम किसी के कर्जदार हैं, तो भैया ये नहीं होगा। आपसे आग्रह है मेरा, बहुत हम्बल विनम्रता से। मैंने पहले भी लिख के दिया था कि हमारा बने सेंटर, अन्य चाहो तो हटा दो। आप पहले भी लिख के दे चुका हूँ, फिर से आज भेज रहा हूँ मैं हमारा। हाँ, तो खाली कर दो आप तो, है ना, प्लीज, हम एग्री। ओके, आपका माल सुरक्षित है, व्यवस्थित है, एक नए पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जिस दिन आओगे उस दिन पूरा आप इन्फेक्शन करते ही होंगे आपके अधिकारी। हमें अगर इस तरीके से बेइज्जत करने के लिए कि वेयर हाउस को पहले तो किराया नहीं देते टाइम पे, अभी तक इतना वो है, फिर बेइज्जती करने के लिए नहीं है, हम हटाओ उसको, ठीक है ना? ओके। अब इस वीडियो के बाद संजय नागाइच जो हैं वो भड़क गए हैं। उनका कहना है कि आप कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, आपने बैंक से लोन लिया है और सरकार से सब्सिडी ली है, और आपने सब्सिडी ली है इसलिए आपको किसानों का गेहूं रखना ही होगा। आपके कहने से नहीं होगा कि आपने कह दिया तो हम गेहूं उठा लेंगे वहाँ से, वरना आपने जो सब्सिडी ली है वो जमा करनी पड़ेगी आपको वापस। बहुत सारा विवाद, अभी धीरे धीरे ये विवाद राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। तो मैंने अपने स्टूडियो में खुद बुला लिया है संजय नागाइच जी को, और उनसे समझते हैं कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है या सहज रूप से आप पहुंच गए थे। जो जीतू पटवारी जी बेहद नाराज हो रहे हैं, उस बारे में आपका कहना है? सारे सवालों के जवाब हम सीधे संजय जी से पूछते हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। संजय जी, जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे भी लगा था कि आप जैसा व्यक्ति ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में क्यों पहुंच गए आप प्रदेश अध्यक्ष के घर। हमारे मध्य प्रदेश में राजनीतिक सुचिता का माहौल रहा है, हम एक दूसरे पे सीधे हमले नहीं करते हैं, और यदि हमले ही करना होता तो इधर उधर से कराते हैं। आप सीधे संजय उसके जीतू पटवारी के फार्म हाउस में घुस गए, आप सॉरी वेयर हाउस में घुस गए आप। जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि वेयर हाउस के पहुंचने तक मुझे नहीं पता था वास्तव में कि ये जीतू पटवारी जी का वेयर हाउस है, और जीतू पटवारी जी भी व्यवसाय करते हैं। मैं तो ये मानता था कि कांग्रेस के नेता हैं, किसानों की बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन इतने बड़े व्यवसायी हैं। मैंने तो सामान्य तौर पे अपने अधिकारियों से कहा था जो शासकीय वेयर हाउस हैं और जेबीएस यानी ज्वाइंट वेंचर पे जो वेयर हाउस है, ज्वाइंट वेंचर यानी हमारा एमओयू एग्रीमेंट होता है, उसको ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, उन वेयर हाउसों का निरीक्षण करेंगे। सामान्य तौर पे सरकार का माल रखा है, उसके कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उस पर दवाई का छिड़काव हुआ कि नहीं हुआ, साफ़ सफाई है कि नहीं, फायर सेफ्टी से लेके बाकी जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्सों की जांच होती है। और उसमें लापरवाही चाहे अधिकारी की हो चाहे वेयर हाउस ओनर की, अगर प्राइवेट है तो वेयर हाउस ओनर और सरकारी है तो सरकारी अधिकारी की, ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को हम संज्ञान में लेकर नोटिस कर रहे हैं। और जब से मैं लगभग पिछले 1.25-2 महीने से बना हूं, तो मैंने लगभग 11 से 12 जिलों का दौरा किया है, 4-5 संभागों का दौरा किया है। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा वेयर हाउस, उसमें बीजेपी के नेताओं के भी हैं, अधिकारी कर्मचारियों के भी हैं, और संयोग बस ये जीतू पटवारी जी निकला। आप अगर देखें स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही उनके मैनेजर से पूछ रहा हूँ कि कौन है, तो वो मेरे को ही धमकाने के लिए कह रहा है कि आप जानते नहीं हो ये जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। तो ऐसे में कोई इंटेंशन नहीं था स्वभावगत, और फिर कमियां दिखी। तो जैसे उसने कहा कि जीतू पटवारी का, आपको तो मौका मिल गया कि आप निपटा दो। नहीं, मौका नहीं, वास्तव में उसमें प्रारंभिक मैं बाहर से ही कह रहा हूँ कि बाहर का ही इंप्रेशन ठीक नहीं है, क्योंकि अप्रोच रोड और ड्रेनेज नालियाँ ये प्रायोरिटी बिल्कुल मस्ट है। फिर फायर सेफ्टी से लेके बाकी सारी सब चीज़ें देख रहे हैं, दीवार क्रैक हैं, लंबी लंबी दरारें हैं, तो इन सब बातों को लेके ये नॉर्म जो CWC और MPWC के नॉर्म्स हैं, इसके आधार पर ही पहले इनको लाइसेंस जारी होता है। जैसे होटल का लाइसेंस। संजय जी, सबसे पहले तो आपको MD के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, GM के खिलाफ करना चाहिए। ये चेयरमैन के पहुंचने पर ये कमियां नजर आ रही हैं, और जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जैसे इंदौर के जो डिविजनल मैनेजर हैं आपके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, वो क्या कर रहे हैं? वो काय बात की तनख्वाह ले रहे हैं? चेयरमैन भोपाल से जाए, वो देखे, वो कमियां देखे और नोटिस दे, तो फिर वो काय की तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ? मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ये ब्लाइंडर मिस्टेक है वेयर हाउस कॉरपोरेशन का। और सबसे पहले मैंने वहाँ का जो प्रबंध GM है,
यानी जो इंदौर संभाग का। आरएम रीजनल रीजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर को ही सबसे पहले नोटिस किया है और उसके इंस्पेक्शन मंगाए हैं। आपने कितने इंस्पेक्शन कितने वेयर हाउस में किए तो बताएं, और किए हैं तो क्या किया, और किया है तो ये 6-6, 8-8 महीने से गंदगी साफ क्यों नहीं और हुई? आपके वेयर हाउसिंग के जो एमडी है वो एसी में बैठे रहेंगे भोपाल के, वो भी निकलेंगे कभी? अब देखिए, इसकी तो सबकी समीक्षा होगी, इसमें सबकी जवाबदेही तय होगी जब तक मैं चेयरमैन हूं, क्योंकि सरकार ने बड़ी मनसा, बड़ी इच्छा से, एसी में नहीं बैठने दूंगा। हाँ, और अधिकारी हो चाहे एमडी हो चाहे कोई हो, सबको काम करना पड़ेगा और मैं काम की अपेक्षा कर रहा हूं। और हमें लगता है ये हमारी जवाबदेही है, सरकार ने बड़ी जवाबदारी के साथ में हमको अगर जिम्मा सौंपा है तो हमको काम करना पड़ेगा। संजय जी, अभी आपने बताया कि आपने तो बीजेपी के नेताओं के भी किए, क्या किसी बीजेपी नेता को भी नोटिस गया है कि आपके कॉर्पोरेशन से? कोई नाम बता पाएंगे? जैसे जीतू पटवारी का नाम खुलेआम बता रहे हैं। किसान संघ के कोषाध्यक्ष हैं प्रदेश के और बड़े नेता हैं नवनीत रघुवंशी जी, उनके वेयर हाउस को भी हमने कहाँ, नोटिस किया। किस जिले में वो? ये अपना सीहोर में है। सील कर दिया उनका? ने सील नहीं किया, नोटिस दिया है कमियों को लेके। तो ये तो आपको बधाई, वाकई आपको मैं बधाई देता हूं कि यदि आप अपनी पार्टी के पदाधिकारी को भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो कांग्रेस को कर रहे हैं, ये जानकारी अभी तक आई नहीं, आज पहली बार मेरे चैनल से जा रही है कि आप तो समभाव रखे हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो जिस रूट से जाता हूँ, जो भी वेयर हाउस पड़ता है, चाहे किसी का हो, चाहे नेता का हो चाहे अभिनेता का हो, चाहे अधिकारी का हो चाहे कर्मचारी का। कुछ अधिकारी के भी किए क्या आपने? अधिकारियों के भी करूंगा, अधिकारियों अभी- के भी अभी- हैं। अब के अब संज्ञान में आया है। अधिकारी भी कई बार डमी नामों से हैं, कभी डायरेक्ट भी हैं लेकिन डमी नामों से पत्नी के, भी। बच्चे के, लेकिन बच्चे- लेकिन लेकिन सामान्य तौर पे अधिकारियों के भी, बड़े बड़े अधिकारियों के हैं, और कमियां कहीं भी पाई जाएंगी तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने कहा भी है कि चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, नियम सबके लिए बराबर है। एक और बात जिस पे आप बहुत ज़्यादा नाराज है, कल से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, ये जो जीतू पटवारी जी ने एमडी को फ़ोन किया और आपको याचन नाचन बोल दिया। अब आपका नाम संजय नागाइच और बड़ा अच्छा नाम है, तो आपको याचन नाचन बोला, उस पर आप काफ़ी नाराज है। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि जीतू पटवारी को सब पता है, लेकिन पता होने के बाद वो जानबूझ करके मिमिक्री कर रहे हैं, और ये कांग्रेस के संस्कारों में कांग्रेस से अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। जीतू पटवारी जिस बदतमीजी से वो वीडियो पर एमडी को निर्देशित कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से चेयरमैन की मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, दुर्व्यवहार मजाक करते हुए बदतमीजी भी कर रहे हैं, और ये कांग्रेस की संस्कृति में रहा है। चैट जीबीटी और गूगल से राजनीति करने वाले जीतू पटवारी को ये पता नहीं कि वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष कौन है, और ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुझे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बना, मैं जबरदस्ती तो बना नहीं, एक विषय। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो हार के, जो लगातार हार हो रही है, 29 में 29 क्लीन स्वीप हुई लोकसभा, भारतीय जनता पार्टी अभी राज्यसभा में भी वो बुरी तरीके से धाराशायी हुए हैं, तो हमें लगता है हार से भी विक्षिप्त हो गए हैं और मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए जीतू पटवारी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और हमें लगता है कि ये चेहरा भी लोगों को पता नहीं था, वो किसानों की लड़ाई और ये सब जो दिखावा कर रहे थे, अब ये पाखंड भी पता नहीं था कि जीतू पटवारी इतने बड़े व्यवसायी हैं कि सरकार से लगभग 24,000 मेट्रिक टन के वेयर हाउसों में 16 लाख रुपए किराया भी ले रहे हैं, और उसके बाद भी चोरी और सीना चोरी, यानी कमियां भी हैं, इसके बाद भी अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव बना रहे हैं। हमने सुना है कि आप उनकी पुरानी फाइलें खोलने जा रहे हो आप। देखिए, इसी वेयर हाउस को, सिर्फ इसी वेयर हाउस को हम लोग लेके देख लें तो इन्होंने 14-15 में बैंक ऑफ बड़ौदा इंदौर से लोन लिया, और लोन में आके 2023 में डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। इनकी वेयर हाउस और जमीनों की कुर्की के नोटिस न्यायालय ने किए हैं। ये तो भाजपा सरकार या उस तो पर बहुत फाइनेंशियली साउंड है भैया। इसके बाद भी कुर्की का इनको नोटिस है इसी वेयर हाउस, और हाँ, और इसी वेयर हाउस में वो कहते हैं क्योंकि मेरे वेयर हाउस का भंडारण नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं पैसा नहीं चुका पा रहा हूं। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैं वेयर हाउस देख के आया, क्षमता से ज्यादा भंडारण हुआ है। आपने कहा कि क्या राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई हो रही है? अगर राजनीतिक द्वेष होता तो इनके 4 वेयर हाउस में 8 गेहूं खरीदी केंद्र कैसे बनते? मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने बनाए। लगभग 24,000 से ज्यादा, यानी क्षमता से ज्यादा इनका भंडारण पाया गया है। क्षमता 24 है। हाँ, क्षमता से ज्यादा तो 26 मिले होंगे, 28 मिले हाँ, होंगे। क्षमता से ज्यादा भंडारण पाया गया है। अगर सरकार द्वेष रखती तो ये भंडारण कैसे होता? तो हमें लगता है कि जीतू पटवारी की करनी और कथनी में अंतर है। राजनीतिक माइलेज और सनसनी फैलाने के लिए इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं, जबकि जीतू पटवारी एक्सपोज हो गए हैं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए सरकार के लगभग 60 करोड़ रुपए खाद्यान्न, जो गरीबों का निवाला बनने वाला है, पीडीएस में भी जा रहा है, मैंने पीडीएस भी देखा जाता हुआ उनके यहाँ से
ट्रक लगे थे, जो पीडीएस गरीबों के नेवाला के लिए जा रहा है, किसानों का जो मेहनत की एक प्रकार से पूंजी रखी है, सरकार की उसमें इन्वेस्टमेंट है, पूंजी लगी हुई है, उस खाद्यान्न को ये बाहर गंदगी, गेहूं पड़े हुए हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, नालियां चौक हैं, जाले लगे हुए हैं, 8-8 महीने से सफाई नहीं हुई है, फायर सेफ्टी की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। हमें लगता है कि सिर्फ किराया ले रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पे शून्य है। 2 छोटे छोटे सवाल हैं। जी। पहला सवाल है, क्या आपकी पार्टी ने आपको समझाया नहीं कि क्यों टकराव कर रहे हो? अभी बने हुए 2 महीने नहीं हुए और सीधे आप प्रदेश अध्यक्ष से टकरा रहे हो, तो थोड़ा राजनीतिक सोचता रखो। पहला सवाल ये है। पार्टी और माननीय प्रदेश नेतृत्व की मंशा है, सही तो सही और गलत तो गलत होना चाहिए। मुझे बिल्कुल फ्री हैंड दिया है काम करने के लिए कि नियमों के तो तहत। आपको ये जो आपका एक्ट हुआ है पिछले 48 घंटे पहले, जी, पीठ थपथपाई है या समझाया है? नहीं, सामान्य तौर पे देखिए, अब ये कहे कोई कि प्लानिंग से किया, तो मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, ना प्लानिंग थी, ना मुझे पता था कि जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। लेकिन लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए, चाहे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे आम आदमी का वेयर हाउस, चाहे पटवारी का हो, चाहे कलेक्टर का हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सबके लिए समान नियम है। अगर आम आदमी के वेयर हाउस की जांच होगी तो जीतू पटवारी के वेयर हाउस की भी होगी। उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और राजनीतिक दबाव बना करके ये प्रोपोगंडा फैलाने की आवश्यकता नहीं है। कमियां पाई गई हैं, वो कमियों को पूरा नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध अगली कार्रवाई करेंगे, वेयर हाउस को ब्लैकलिस्ट करेंगे। और वो दम्भ भर रहे हैं कि आप वेयर हाउस खाली कर लीजिए। वेयर हाउस, उनको जीतू पटवारी को पता नहीं है कि, या वो अज्ञानता लोगों को कहीं ना कहीं एक दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वेयर हाउस बनाते समय भारत सरकार नाबार्ड से सब्सिडी ली है, सब्सिडी एग्रीमेंट भी किया है, एग्रीमेंट भी किया और लाइसेंस मिलता है। और एमपीडब्ल्यूसी से जब एग्रीमेंट होता है तो उसमें ये सारी शर्तों का उल्लेख होता है। आपको भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के खाद्यान्न, किसानों के खाद्यान्न को रखने के लिए अनिवार्यता रखना ही पड़ेगा, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते हो। और मैं कहता हूं जीतू पटवारी को चुनौती दे रहा हूं कि अगर आपको कह रहे हैं कि हमारा वेयर हाउस खाली कर दीजिए, तो ठीक है, भारत सरकार नाबार्ड ने जो आपको सब्सिडी दी है वो भी ब्याज सहित आप वापिस कर दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अंतिम सवाल यही कर रहा था कि ये जो संघर्ष शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है, ये कहाँ तक जाएगी? देखिए, और आपने कह दिया कि ब्लैक लिस्ट तो मैं करूंगा ही। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि उनको मौका दिया है, नोटिस दिया है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन ने जो एग्रीमेंट किया है उसकी धारा 8.6 के तहत, और उनसे कहा कि 7 दिन में आप ये जो नॉर्म्स हैं इनको फुलफिल करिए, अन्यथा क्यों ना आपका वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो अगर वो इसके बाद भी उन कमियों को दूर नहीं करते हैं, सरकार का लगभग 60 करोड़ का रखा हुआ खाद्यान्न की सुरक्षा, रख रखाव और जो नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई होगी। और हो सकता है आप पे कोई पॉलिटिकल दबाव आ जाए, पार्टी की ओर से सीएम का ही फोन आ जाए कि यार कुछ नहीं करना, जरा शांत रहो, फिर क्या करोगे आप? मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का। बहुत दोनों लोग बहुत संजीदगी से राजनीति करते हैं और हम जैसे कार्यकर्ताओं, सामान्य कार्यकर्ता, पन्ना से उठा के यहाँ से ला करके वेयर हाउस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाने से लेकर आपका संघर्ष मैंने देखा है, तो उसको लेके उनकी कहीं ना कहीं ताकत पीछे है। और ऐसा नियम विरुद्ध कभी किसी काम करने के लिए ना मेरा प्रदेश नेतृत्व कहता है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रोत्साहन भी है कि नवाचार करना है, अच्छा करना है। इस वेयर हाउस कॉरपोरेशन में पारदर्शिता लानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा एक बड़ा मामला है जिस पर आज हमने वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन को खुद स्टूडियो बुलाया, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि मुझे नहीं पता था कि ये वेयर हाउस जीतू पटवारी का है। मैं सहज रूप से जैसे सभी जिलों में दौरे कर रहा हूँ, मैं इंदौर पहुँचा था, बड़ा सा वेयर हाउस दिखा, गेट में घुसते ही कई कमियाँ दिखी और मैंने किया। बाद में उनके प्यून ने, जो वहाँ अटेंडेंट है, उसने बताया कि आपको पता नहीं है ये बड़े आदमी का वेयर हाउस है जिनका नाम है जीतू पटवारी। तब पता चला कि जीतू पटवारी का है। फिलहाल इनका साफ कहना है कार्रवाई तो होगी। नमस्कार।